हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न में से किसका कायिक जनन में उपयोग नहीं किया जाता है। विकल्प ए है कलिका, विकल्प बी है पत्रकंद, विकल्प सी है टूरियन तथा विकल्प डी है पुमणु। तो इस प्रश्न में हमसे कायिक जनन के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की किस विषय में है, यह है कायिक जनन के विषय में। कायिक जनन। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कायिक जनन क्या होता है। तो जो कायिक जनन होता है, ये पौधों में होने वाला एक अलैंगिक जनन का प्रकार है, जिसमें पौधे के किसी कायिक कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण होता है। नए पौधे नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है। पौधे के किसी कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण होता है। पौधे के ये कायिक भाग क्या क्या हो सकते हैं? ये हो सकता है जैसे कि पौधे का पत्र या पत्ती, इसके अतिरिक्त पत्रकंद पत्रकंद हो सकता है, इसके अतिरिक्त उसका तना हो सकता है, या फिर उसकी जड़ या फिर मूल हो सकती है। ये सब क्या हो सकते हैं, इसके कायिक भाग हो सकते हैं जिनसे नए पौधे का जन्म होता है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है प्रश्न में कि निम्न में से किसका कायिक जनन में उपयोग नहीं किया जाता है। तो चलिए एक एक करके विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है कलिका। तो क्या होता है कि जो अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं, अपस्थानिक अपस्थानिक कलिका, उसके माध्यम से नए पौधे का जन्म होता है। तो जो कि पत्तियों में पाई जाती हैं अपस्थानिक कलिकाएं। तो ये क्या हो सकते हैं, ये इनके माध्यम से कायिक जनन किया जा सकता है। तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प बी है पत्रकंद। तो पत्रकंद जो होते हैं, पत्ती के अक्ष पर, पत्र अक्ष पर उपस्थित क्या है, ये मांसल कलिकाएं हैं। मांसल कलिका मांसल कलिकाएं हैं ये, और इनके माध्यम से भी जब ये भूमि पर गिरते हैं तो इनके माध्यम से भी क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प सी है टूरियन। तो टूरियन जो है, ये भी एक प्रकार की पत्ती है, पत्ती का प्रकार है। तो पत्ती भी क्या है, एक कायिक भाग है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तथा विकल्प डी है पुमणु। तो पुमणु जो है, वो पौधे में जो नर युग्मक होता है, जो पुष्प में वो होता है। तो इसके माध्यम से कायिक जनन नहीं हो सकता। तो हमारा यही सही उत्तर होगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी पुमणु। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।